रविवार को देश की नई संसद भवन इमारत का उद्घाटन और सिंगोल की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद भवन इमारत का उद्घाटन किया गया और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों द्वारा नई संसद भवन इमारत के पास पंचायत करने की योजना बनाई गई थी, परंतु पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया। रविवार को इन दोनों घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एक तरफ विपक्ष का आरोप है कि उन्हें सरकार ने विश्वास में नहीं लिया और दूसरा महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इस पूरे मामले को लेकर जब आपकी अपनी पार्टी पीपल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान से टोटल खबरें के द्वारा प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया, तो सुनिए उन्होंने किस तरह सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज लोकतंत्र की बजाय मोदी के लिए मोदी द्वारा शासन। सुनिए रामवीर चौहान की प्रतिक्रिया। देखिए, हमारा ये कहना है कि जो संवैधानिक परंपराएं और मान्यताएं हैं, प्रधानमंत्री ने उन मान्यताओं की धज्जियां उड़ाई हैं और उन्होंने संविधान के अनुरूप काम नहीं किया। जिस तरह से आज ये अनुष्ठान कराया गया संसद भवन में, आज वर्तमान दौर में जब दुनिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री जी साधु संतों को लेके उस संसद में चुने हुए सांसदों को ना ले जाके विपक्ष के साथ बात नहीं करके साथ साथ देश की चुनी हुई राष्ट्रपति कोई नॉमिनेटेड नहीं है, ये नॉमिनेटेड राष्ट्रपति नहीं है, देश के जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई राष्ट्रपति है। और चुनी हुई राष्ट्रपति देश के संविधान में जिनको प्रथम नागरिक के तौर पे इंगित किया गया है और जो हमारे देश की एग्जीक्यूटिव की हेड है, कार्यकारी की हेड है, लेजिस्लेशन की हेड है, पूरे देश की कंट्री की हेड है, आप उनको इनवाइट नहीं कर रहे हैं इस फंक्शन में, ना उनको बुलाना चाहते हैं आप। तो इससे आप एक संदेश देना चाहते हैं कि आपके मन में कहीं ना कहीं जो ये दलित ओबीसी समाज है इसके प्रति दुर्भावना है और आप इनको वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, एक निरंकुश राजशाही की तरफ लोकतंत्र का नकाब ओढ़ के ये एक निरंकुश राजशाही चल रही है जो चाहती है कि जो मैंने व्हाटएवर आई से दैट इज राइट एंड दैट इज टू बी डन। ही इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स बुक एज वेल एज द होली बुक ऑफ द कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। On the one hand he is violating the constitutional norms and on the other hand आज आप ओपन कर रहे हैं, एक नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, साथ साथ आपने 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, चंद कदमों की दूरी पे देश के लिए, देश के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले पहलवान जो इस देश के लिए मेडल जीत के लाए हैं, आप उन बेटियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। आपने तो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने तो नारा, अब तो ये नारा ही बदल गए कि ना कोई अपनी बेटी को बचाएगा, ना तो कोई पढ़ाएगा अपनी बेटी को और वो भाजपा से बचाएगा अपनी बेटियों को। आज देश में नारा ये होना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ लेकिन भाजपा से बचाओ। भाजपा के नेताओं ने जितना शोषण किया है देश की बेटियों का, उतना शायद किसी ने भी नहीं किया है। सबसे ज्यादा केसेस में लिप्त, महिला शोषण के सबसे ज्यादा केसों में भाजपा के नेता लिप्त हैं और आज प्रधानमंत्री ने देश को कलंकित किया है, गौरवान्वित नहीं किया है। देश की बेटियों के साथ जो अत्याचार जंतर मंतर पे किया गया है वो देश को कलंकित करने वाला काम है। आप अपने देश की बेटियों के साथ बैठ कर डायलॉग नहीं कर सकते, आप विपक्ष के साथ मिलकर डायलॉग नहीं कर सकते, आप तो अहंकार एक निरंकुश डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब है सबकी सहमति, सबकी बातचीत, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये शासन है लोकतंत्र। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मोदी का मोदी के लिए, मोदी के द्वारा शासन। लोकतंत्र की नई परिभाषा इस देश में गढ़ी गई है, मोदी का मोदी के लिए, मोदी के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहला रहा है देश। आपको बता दें कि आपकी अपनी पार्टी पीपल द्वारा समय समय पर लोगों के हितों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। कई विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी पार्टी लड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल खबरें, दिल्ली।